दोस्तों नमस्कार, मैं हरिशंकर साहनी आपके अपने यूट्यूब चैनल HR मैथमेटिक्स में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब लिमिट का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ पार्ट को देख लिए थे। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। अलजेब्रिक फंक्शन कहे तो फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड वगैरह वगैरह, डायरेक्ट पुटिंग मेथड, 3 मेथड पढ़ चुके थे। आज हम चौथा मेथड के बारे में चलेंगे। उस मेथड का नाम है बच्चों लिमिट ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोमेट्री कहने का मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो आपका लिमिट होगा वह क्या होगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि आपके आने वाले नोटिफिकेशन का पता चलते रहे। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं आगे आपका जो है लिमिट ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो देखते हैं पहले कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन होता क्या है। ट्रिगोमेट्री के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा, वही आपका जो होगा ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में समझते हैं। पहला, अगर मैं आपसे कह दूं मित्रों कि बताइए कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा अपॉन में थीटा, इसका लिमिट क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। मित्रों मैं पहले बता दूं कि इसको जो है सैंडविच थ्योरम से इसको प्रूव किया जाता है, लेकिन हम इस बात को भी प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि यह बेसिक सा क्लास चल रहा है। तो इसको हम आगे की क्लास में इसको थ्योरेटिकल ढंग से इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है ट्रिगोमेट्री के लिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अगर मान लेते हैं कि ऊपर अगर 10 थीटा है और नीचे भी आपका थीटा है, तो उसका भी जो मान होगा वह मित्रों होगा 1 होगा। तो ये आपका हो गया पहला फार्मूला और ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। आगे मित्रों आते हैं तीसरा फार्मूला के लिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपका हो जाएगा x टू दी पावर n, a टू दी पावर n और बटे में रहेगा x का x माइनस a। अगर इसका लिमिट अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो मित्रों आप कहिएगा कि n a टू दी पावर n माइनस आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको जब हम प्रथम सिद्धांत से निकालते हैं तो आपका इतना ही आता है। केवल आप लिमिट के बेसिक के लिए इतना ही याद रखेंगे कि x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बट x माइनस a आएगा, तो उसका जो आपका लिमिट जो होगा n a टू दी पावर n माइनस 1। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, आपका हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ पे अगर cos थीटा रख देंगे तो उसका मान क्या होगा। तो मित्रों आप जानते हैं कि अगर यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो सभी जानते हैं कि cos 0 का जो मान होता है वो आपका होता है 1। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर हम लिमिट लेंगे, अगर लिमिट लेंगे यहाँ से टेकिंग लिमिट, तो थीटा का मान अगर 0 रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आप टेकिंग लिमिट करिएगा, तो यहाँ से टेकिंग लिमिट जब करिएगा तो आपका हो जाएगा cos और थीटा के जगह पर आपका 0 डिग्री और cos 0 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो मित्रों आप कह सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और cos थीटा इक्वल टू जो आपका इसका भी जो मान होगा वह मित्रों हो जाएगा 1। मित्रों मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर फंक्शन का मान अलग अलग होगा तो लिमिट का भी मान भी हम अलग अलग लेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे कह दूं f ऑफ x और प्लस g ऑफ x लिख दूं, तो इसका लिमिट हम कैसे निकालेंगे। तो मित्रों आपको कुछ करना नहीं है, प्लस माइनस यहाँ पे लगा देंगे। आपका दोनों का जो लिमिट होगा वह अलग अलग होगा। पहले तो इसका लिमिट होगा और उसके बाद इसका लिमिट होगा।
तो मित्रों इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और आपका f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू आपका 0 और ये आपका होगा g ऑफ x। तो मित्रों कुछ इस प्रकार से आप इसको जो है देख सकते हैं। ये आपका प्लस और माइनस के लिए रहेगा, और लिमिट का अगर मल्टीपल या डिवाइड के लिए भी अगर लिमिट निकालना है तो उसका भी जो है फंक्शन का वैल्यू अलग अलग रखेंगे। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x और भागा में g ऑफ x, इसका लिमिट कैसे लेंगे? देखिए दोनों के लिए जो है हम अलग अलग ही लिमिट लेंगे। जैसे आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x और भागा लिमिट x टेंस टू 0 और आपका होगा g ऑफ x। तो ये रहा आपका लिमिट का कुछ बेसिक सा समझ थ्योरी, जो कि आप इस थ्योरी का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले इस 6 थ्योरी को आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में याद रखेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को आसानी से सहूलियत से आपका हल हो सके। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ जाए कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, उसके बाद होगा लिमिट a थीटा बटा में 10 b थीटा। इसका अगर सॉल्यूशन के लिए निकाला जाए लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मित्रों अगर हल करना है तो सबसे पहले कहिएगा कि सर यह जो है 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जब थीटा का मान रखेंगे 0 तो आपका हो जाएगा साइन 0, क्योंकि a में जब 0 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा 0 ई साइन 0। और नीचे में भी अगर यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान अगर 0 तो आपका हो जाएगा tan 0, और tan 0 का ही मान होता है 0। कहे तो आप कहिएगा यह जो है सर 0/0 का फॉर्म है, और 0/0 का फॉर्म है, इसी को हटाने के लिए ही तो हम इतना काम करते हैं। तो चलिए मित्रों आपको बताया गया है कि अगर लिमिट में अगर साइन जो दिख रहा है उस जो मान थीटा में कोणांक में इसका दिख रहा है, वही कोणांक अगर नीचे अगर उतर जाता तो उसका मान सर 1 हो जाता। लेकिन उसके लिए हमको कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए कि इसमें यह आपका डिवाइड वाला फंक्शन है। ऊपर वाला का लिमिट अलग करेंगे और नीचे वाला का जो लिमिट है वह अलग करेंगे। जैसे कि मैं इसको अलग जब सॉल्यूशन करने के लिए उतरूंगा तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसका जो पूरा कोणांक दे रखा है आपका a थीटा दे रखा है। तो मित्रों आप कहोगे कि सर लिमिट a थीटा, सर कि अगर नीचे आपका a थीटा अगर आ जाता, यहाँ पे देखिए कि जो चीज यहाँ पे है वही चीज अगर नीचे आ जाता तो उसका मान 1 हो जाता। तो आप कहोगे कि सर ऊपर नीचे वही संख्या से आप गुना और भाग कर सकते हैं। यहाँ पे जब a थीटा है, a थीटा से जब भाग कर दिए तो a थीटा से भी सर क्या कर लीजिए, वह गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि देखिए मित्रों कि इसका जो मान दिख रहा है वह जो थीटा कोणांक यहाँ दिख रहा है वही कोणांक आपका यहाँ दिख रहा है। इसका मान आप आसानी से 1 लिख सकते हैं, और इसका मान बाद में हम जो होगा वो देख लेंगे। तो ये रहा आपका गुना और भाग कर दिए, फिर से कट के उतना ही आ जाना है, लेकिन हमको लिमिट के फंक्शन को निकालना है, इस कारण से हमें इतना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नीचे आपका जो है हर के लिए है तो इसको लेंगे अलग से लिमिट थीटा टेंस टू 0, और 10 में भी अगर दिख रहा है कि 10 में जो है थीटा जो आपका थीटा ऊपर है वही अगर नीचे आ जाता तो उसका मान 1 होता। तो आप फिर से कहिएगा मित्रों कि यह 10 बी थीटा जो सर दिख रहा है ना, वही आप बी थीटा से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। जब भागा कर देंगे इसका मतलब है कि जिसका हम
कर्ज लिए हैं उसको कर्ज लौटाएंगे तो आपका भागा कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको गुना भी करना पड़ेगा। हमने भागा किया तो गुना भी कर दिया। तब यहाँ से मित्रों आप कह सकते हैं कि यह लिमिट जो है बड़ी ही आसानी से दिख रहा है कि इतना का जो मान है वो आसानी से आपका हो जाएगा 1। देखिए मित्रों, लिमिट थीटा टेंस टू साइन थीटा बट्टे में जो कोणांक यहाँ पे वही कोणांक, तो उसके लिए कितना मान है वो 1 है। यहाँ भी वही चीज है, थीटा के लिए आपका जो कोणांक यहाँ पे है वही कोणांक आपका यहाँ पे है, इतना पूरे का जो मान हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। आपका बच जाएगा क्या ए, आपका हो जाएगा थीटा लिमिट लेने पर। फिर से मित्रों यहाँ पे देखिए अगर थीटा के लिए अगर 0 रखेंगे कोई भी चीज के लिए, तो यहाँ पे जो कोणांक आपको ऊपर दिख रहा है वही कोणांक आपको नीचे दिख रहा है। तो आप कहिएगा मित्रों कि पूरा का जो मान हो जाएगा सर वो आपका फिर से क्या हो जाएगा 1। तो आप हम लिख देंगे 1 और नीचे आपका बच गया क्या बी थीटा। तो मित्रों आप कहेंगे कि यहाँ से थीटा कट जाएगा, तो आपका आंसर जो निकला ए बाय बी और लिमिट पुनः हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि आंसर ए। तो मित्रों यह आपका जो है आंसर रहा ए बाय बी पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बटे में साइन 2x। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा साइन 0 रखेंगे तो यह साइन हो जाएगा 0 और साइन 0 का जो मान होता है वह 0 होता है। और नीचे अगर वही चीज भी इसी को फिर से रखा जाएगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर साइन 0 का मान होगा 0। यह जो दिख रहा है क्वेश्चन वह 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। तो जब 0/0 का फॉर्म दिखे तो आप जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस इस मेथड का प्रयोग करेंगे। मित्रों मैं पहले एक बात बता दूं कि एक ऐसा लिमिट का मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, जिससे आप लगभग 50% क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए जो है ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, इसलिए ट्रिगोमेट्री फंक्शन को ट्रिगोमेट्री फंक्शन के अनुसार ही देखेंगे। तो मित्रों ये आपका क्वेश्चन 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। तो चूंकि 0/0 का फॉर्म है तो इसको हम फिर से इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो आपका ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। इसको सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो हर के लिए अलग और अंश के लिए अलग। तो लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 4x, और नीचे के लिए जब आएंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और आपका हो गया साइन 2x। बच्चों फिर से आपका सवाल वही होगा कि सर इसमें जो है अगर डायरेक्ट मान हम पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा और नीचे भी आपका 0 आ जाएगा, तो वहाँ पे बात तो बनती नहीं है। तो बात नहीं बनती तो सर क्या करे? तो आप कहोगे कि सर जो थीटा यहाँ पे दिख रहा था ना वहीं पे यहाँ बटा में वही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4x दिख रहा है ना वो आपका 4x यहाँ भी दिखना चाहिए, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे जब भाग किए हैं तो यहाँ पे आपको गुना भी करना पड़ेगा। तो आपका ऊपर नीचा गुना और भाग दोनों कर दिए। फिर यहाँ पे बच्चों कहोगे कि जो चीज सर आप पहले किए थे यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो यहाँ भी 2x भाग करेंगे, हम 2x से गुना भी करेंगे, 2x से गुना भी कर देंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि आपका गुणांक है कुछ इस प्रकार से, जब आरे तिरछी मिलता है, यहाँ पे आरे तिरछी देख रहे हैं वो आपका 1 दिखा रहा है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटे में थीटा, तो उसका जो मान है वो आपका 1 है, फॉर्मूला में स्पष्ट है। तो सेम वही चीज यहाँ पे थीटा का मान 4x था, यहाँ भी 4x है। तो आप इतना का जो मान है पूरा घुमा के जो आप लिख सकते हैं उसका मान आप रख सकते हैं क्या 1, बच गया आपका कितना 4x। और फिर से नीचे में जब आएंगे तो चीजें वही दिखाई दे रही है बच्चों, वो आपको दिखाई दे रहा है जो थीटा यहाँ पे है वही थीटा आपका यहाँ पे है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर इसका भी मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, वह बच जाएगा x, 2x बच जाएगा। तो आपका यह x से x कट ही जाएगा, तो आप कांस्टेंट ही बच जाएगा, वो बच गया क्या 4/2। जब इसको काटेंगे तो आपका 2 दूना 4, तो आपका आंसर जो निकला बच्चों
वह 2 रहा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 10x डिग्री अबट mx। बच्चों आप आसानी से इस बात को समझ लीजिए कि आप जो है कहिएगा कि सर इसका जो मान हो जाएगा 10x डिग्री बटा mx। तो आप तो कहोगे डायरेक्ट सर इसका मान एक रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो मान यहाँ पे है वही मान आपका क्या है यहाँ पे है, यानी पूर्णांक का मान सेम है, तभी तो एक रख रहे थे। और यहाँ क्या पूर्णांक का मान सेम है? तो आप कहोगे थोड़े देर के लिए कि हाँ सर है, लेकिन नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं क्योंकि यह आपका जो है डिग्री पैमाना में दिया हुआ है, और ये आपका सिंपल जो फॉर्म होता है वो रेडियन पैमाना होता है। तो आपको सबसे पहले यह रेडियन पैमाना में इसको व्यक्त करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले डिग्री को रेडियन में लाइए, तब आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम जो है डिग्री को रेडियन में लाने के लिए, चूंकि आप जानते हो बच्चों कि चूंकि पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है, तो हमको जो रखना है वो हमको डिग्री में लाना है। डिग्री में कैसे आएगा? तो आप बच्चों कहोगे कि 180 डिग्री बराबर होगा वो होगा पाई। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? वह कहेंगे कि पाई बटा 180 होगा। कहने का मतलब साफ है बच्चों कि अगर डिग्री से रेडियन में लाना है तो आपको यहाँ से, तो यहाँ पे x डिग्री करना है तो आपका गुना है तो बटा में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर डिग्री से अगर रेडियन में लाना है आपको, तो आपको पाई बटा 180 से आपको गुना कर देना है उसी संख्या में, तो आपका डिग्री जो है वो रेडियन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे समझाएगा कि 180 डिग्री जो होता है वह पाई के बराबर होता है। यह आपका रेडियन पैमाना है और यह आपका डिग्री पैमाना है। तो इसी को जो है तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये आपका जो दिख रहा है वह बटा में आ जाएगा, तो पाई बटा 180। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 10x। अब इसको करेंगे हम, तो यह हो जाएगा पाई बटा में 180। तो बच्चों आप कहोगे कि सर इसका जो मान है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर इस फॉर्म में आ जाता ना तो उसका मान 1 हो जाता, लेकिन इस फॉर्म में तो है नहीं। इस फॉर्म में नहीं है तो यह पूरा आपको पूर्णांक दिख रहा है। तो पूरा जो है पूर्णांक दिख रहा है, तो इतना से जब भाग, इतना ही से इसको भाग कर देंगे और उतना ही से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चलिए मित्रों हम कर देते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ से x गुने पाई बटा 180 डिग्री। जब इसको इतना से भाग कर दिए तो इतना से हम इसको करेंगे x गुने पाई बटा 180। आपका गुना जितना से किए उतना ही से आपका भागा हो गया, और नीचे जो बचा हुआ था वो आपका x ही बचा हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो कोणांक यहाँ पूरा दिख रहा है वही कोणांक आपका पूरा यहाँ दिख रहा है। तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आसानी से, tan थीटा बटे थीटा वही तो चीज है यहाँ पे। इस पूरा को अगर मान लीजिएगा थीटा, वही चीज यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो आपका थीटा बटे थीटा इसका मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कहिएगा जब लिमिट लीजिएगा तो इसका मान 1 होगा। उधर से बच्चों बच जाएगा x गुने पाई बटा में 180, और यह बटा में बच जाएगा वो आपका होगा x। तो कहोगे बच्चों कि x सर कट जाएगा, तो आपका जो आंसर निकला बच्चों वह निकला पाई बटा में 180। पाई बटा में 180 आपका आंसर है बच्चों। यह आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट चल रहा है, जो कि आपको लिमिट के मद्देनजर बहुत ही काम देने वाला यह चैप्टर है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, जिससे आप 50% क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वह डिफरेंशिएशन करके उसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर अब अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके मित्र भी हमारे चैनल पर मिलने वाले कंटेंट का और एडवांस कंटेंट का लाभ उठा सके।